बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने यूएचएस का यूनिट नंबर 12 स्टडी करना है और यूनिट नंबर 12 जो है वो आपकी सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 16 है। इसके अंदर बेटा जो यूएचएस के अंदर टॉपिक्स हैं वो मसल से रिलेटेड है, लेकिन हमने इसके अंदर जो टॉपिक स्टडी करने हैं वो ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड भी करने हैं, सेफ एंड पे रहने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी वहाँ से एमसीक्यू आए हैं। तो हम ह्यूमन स्केलेटन को भी स्टडी करेंगे और साथ में मस्कुलर सिस्टम को भी स्टडी करेंगे। इस वजह से जो टॉपिक है वो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट में लेता हूँ चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 में है ह्यूमन स्केलेटन। अब इसके अंदर ना पूछा हुआ है कि यूएचएस डिमांड क्या कर रही है हमसे, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट के बारे में पूछ रही है, जॉइंट्स, उसकी टाइप्स, इसके अलावा कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, मस्कुलर डिजीजेस और स्केलेटल मसल्स और उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर। देखिए बेटा ये वो कुछ स्लाइड्स हैं जहां पर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज दिखाए हुए। पास्ट पेपर्स यूएचएस के 2001 के अंदर 11 के अंदर कौन कौन से एमसीक्यू है इस स्लाइड के अंदर वो तमाम एमसीक्यूज दिखाए हुए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको पास्ट पेपर 2012 के एमसीक्यूज दिखाए हुए हैं। अब ये तमाम जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने इन तमाम एमसीक्यूज को एक दफ़ा देख लेना है और आंसर की भी लगी हुई है। ये जो बोल्ड हुए हुए हैं ना ये आंसर की है बेटा इनकी। नेक्स्ट हमारे पास 2013 के एमसीक्यूज हैं और यहाँ पर भी आंसर लगे हुए हैं। पहले का डेल्टा है, दूसरे का अल्फा, तीसरा बीटा, चौथा अल्फा और पांचवा डेल्टा। 2014 के एमसीक्यूज और साथ में उनके आंसर गिवन है। 2015 है और 2015 के भी आपके पास क्वेश्चंस और उसके आंसर गिवन है। 2016 के भी आपको क्वेश्चंस भी नजर आ रहे हैं और साथ में उनके आंसर्स भी गिवन है। अब यहाँ पे कुछ के आंसर नहीं गिवन, तकरीबन सबके ही नहीं है इस स्लाइड के अंदर, तो आपने इनके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। जिनके आपको ना आते हो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। 2017 में यहाँ पर भी आंसर गिवन है। 2017 रिकंडक्ट जो दोबारा हुआ था उसके अंदर पूछे जाने वाले इस यूनिट में से एमसीक्यूज और उनके आंसर गिवन है यहाँ पर। चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। हमने स्टडी करना है ह्यूमन स्केलेटन को, और आपको पता है कि जो ह्यूमन के अंदर स्केलेटन होता है ना, आपने स्केलेटन की 3 टाइप्स पढ़ी, एक एक्सोस्केलेटन है, एक हाइड्रोस्केलेटन है और एक एंडोस्केलेटन है। ह्यूमन के अंदर कौन सा स्केलेटन मौजूद होता है पहले तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है एंडोस्केलेटन, और एंडोस्केलेटन किस चीज से मिलके बना हुआ है? एंडोस्केलेटन हम कहते हैं मिलके बना हुआ है बोन से और कार्टिलेज से। चाहे बोन हो चाहे कार्टिलेज हो, दोनों को हम कहते हैं बोथ आर एक्चुअली द कनेक्टिव टिश्यूज। दोनों क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज हैं। बोन के बारे में हम कहते हैं कि ये जो है एज कंपेयर टू कार्टिलेज ये इनइलास्टिक है। कार्टिलेज जो होता है ये इलास्टिक होता है। बोन थिक होती है, कार्टिलेज जो होता है वो थिन होता है। बोन के बारे में हम कहते हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, और जो कार्टिलेज होता है ये विदाउट ब्लड सप्लाई होता है। बोन की फर्दर 2 टाइप्स है, एक को हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन का और एक को हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन का। कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, एक टाइप हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज, एक हमारे पास है फिब्रो कार्टिलेज और एक हमारे पास है हाइलैंड कार्टिलेज।
इसी तरह से बोन के जो है वो 3 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। एक तरह के सेल को हम नाम देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरी तरह के सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट और तीसरी तरह के सेल्स को हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स का। कार्टिलेज में आपको एक ही तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं, उनके जो लिविंग सेल्स हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम दे रहे हैं। ये बेटा हमने पढ़ा बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस। तो हमने कहा कि जो एंडोस्केलेटन होता है ना, ह्यूमन के अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद है और एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। तो हमने देखा कि बोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू और कुछ फीचर्स हमने देखे। हम देखते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में क्या फर्क होता है। हम कहते हैं कि जो आउटर शाफ्ट होता है ना किसी भी बोन का, वो कॉम्पैक्ट बोन होता है। जो इनर पार्ट होता है वो स्पॉन्जी बोन है। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है ना ये हार्ड होती है, स्पॉन्जी बोन जो होती है ना ये अंदर से पोरस होती है। कॉम्पैक्ट बोन का रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर द मसल्स। मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट को प्रोवाइड करना है किसने, कॉम्पैक्ट बोन ने। स्पॉन्जी बोन ने क्या करना है, स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होती है। ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होती है। क्यों, क्योंकि स्पॉन्जी बोन के अंदर हम कहते हैं कि जो है वो हमारे पास बोन मैरो मौजूद होता है और उस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है। इस वजह से हमने कहा कॉम्पैक्ट बोन जो है वो हार्ड है, स्पॉन्जी बोन सॉफ्ट है। कॉम्पैक्ट बोन पोरस नहीं होती, स्पॉन्जी बोन जो है वो पोरस होती है। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है, लेकिन स्पॉन्जी बोन जो होती है इसके अंदर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है बेटा। बोन के हमने साथ ही 3 तरह के सेल्स भी देखे, अक्सर यहाँ से भी एमसीक्यू आ जाता है। एक तरह के सेल्स को हमने कहा ऑस्टियोब्लास्ट है, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है। जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, these are the bone dissolving cells। और जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, these are the mature bone cells। इसमें अगर आप बुक की डायग्राम देखेंगे ना तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना उसके अंदर आपको न्यूक्लियस एक से ज्यादा दिखाई दिए हुए। जो आपको डार्क स्पॉट नजर आ रहे हैं ना बुक के अंदर, तो वो उसके न्यूक्लियस है। तो ये आपने याद रखना, ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बेटा हमने पढ़ा था कार्टिलेज। कार्टिलेज की हमने 3 टाइप्स पढ़ी। पहले मैं लिख देता हूं हाइलिन कार्टिलेज, फिर मैं लिख देता हूं इलास्टिक कार्टिलेज, फिर मैं लिख देता हूं फिब्रो कार्टिलेज। बुक के अंदर जहां पर मिस्टेक है आपने करेक्शन कर लेनी है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सबसे अबंडेंट जो कार्टिलेज मौजूद होता है ना वो हाइलिन कार्टिलेज है, मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन आवर बॉडी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो सबसे अबंडेंट है वो भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। हाइलिन कार्टिलेज एक ऐसा कार्टिलेज है जो एट द एंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स के लेवल पर भी है। एट द एंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स के लेवल पर भी है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज एक ऐसा कार्टिलेज है जो इलास्टिक पार्ट ऑफ द बॉडी के लेवल पर मौजूद है, जैसा कि प्रॉक्सिमल नोज, एक्सटर्नल एयर पिन्ना। एक्सटर्नल नोज के लेवल पर और एक्सटर्नल एयर पिन्ना के लेवल पर देखिए, नोज का जो पहला हिस्सा है ना वो आपको सॉफ्ट नजर आ रहा है, पीछे वाला हिस्सा जो है वो बोन से मिलके बना हुआ है। इसी तरह से एक्सटर्नल एयर पिन्ना जो होता है ना ये भी आपको इलास्टिक नजर आता है, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। फिब्रो कार्टिलेज कहाँ पर मौजूद है, एक तो आप पढ़ेंगे
डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, तो वहां पे आपको पता चलेगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पर फिब्रोकार्टिलेज मौजूद होता है और प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पर, प्यूबिक सिम्फिसिस या फिर हम इसको सिम्फिसिस प्यूबिस का नाम भी देते हैं। ये एक वो पॉइंट है जहां पर आपकी दो हिप बोन आपस में कंबाइन कर रही है, उसको हम प्यूबिक सिम्फिसिस का नाम देते हैं, वहां पर भी यही मौजूद होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ा कि लोकेशन क्या है। आप देखें बुक में कुछ जो ओल्ड एडिशंस है वहां पर कुछ मिस्टेक्स हैं, आपने इनकी करेक्शन कर लेनी है। कार्टिलेज, अब बुक में एक लाइन लिखी है कि जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं या कार्टिलेज को डिसॉल्व कर लेते हैं, देन दे आर रिप्लेस्ड बाय द बोन, और जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट है, जब प्रॉपर बोन बन जाती है तो उनको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने देखना है ना तो आप वो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन से सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जो ह्यूमन का स्केलेटन है ना, उसके बारे में हम देखते हैं। ह्यूमन के स्केलेटन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं और कौन से पार्ट में कितनी बोन्स है, उन तमाम को आपने सीक्वेंस के मुताबिक याद करना है जैसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन के स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स हैं। अब आपने ये आंसर देना है कि बच्चों के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है। ठीक है बेटा, अब जो बोन्स हमारे पास 206 है उनकी प्रॉपर डिवीजन दी हुई है हमारी बुक के अंदर, हमने उसको एज सच याद करना है। ह्यूमन के स्केलेटन को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक को हम एक्सियल स्केलेटन का नाम देते हैं तो दूसरे को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देते हैं। हम देखते हैं अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी है और टोटल नंबर ऑफ बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी है। तो बेटा जो एक्सियल स्केलेटन होता है ना उसके अंदर 80 बोन्स है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर 1 to 6 बोन्स है। अब एक्सियल स्केलेटन को एक्सियल क्यों कहा जा रहा है? अराउंड द एक्सिस, हमारी बॉडी का जो एक्सिस है ना उसके अराउंड जितनी बोन्स है उसको हम कह रहे हैं कि ये एक्सियल स्केलेटन की बोन है। अपेंडिकुलर का मतलब अपेंडेजेस होता है जिसके अंदर हमारे लिम्स आ जाते हैं, आइदर इट इज द फोर लिम्ब आइदर इट इज द हाइंड लिम्ब, तो वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएगा बेटा। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से मेजर पार्ट्स इंक्लूड है? देखिए एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपको एक तो स्कल नजर आएगा, दूसरा आपको वर्टिब्रल कॉलम नजर आएगा जिसे हम स्पाइन का नाम भी देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अलावा आपको रिब्स नजर आएंगी, रिब केज का नाम भी हम उसको देते हैं। साथ में हमारे पास स्टर्नम मौजूद होगी, स्टर्नम के साथ साथ हमारे पास जो बोन्स वहां पर मौजूद हैं वो आपके पास एक हाइड बोन और कुछ हमारे पास एयर की बोन्स हैं। तो इन तमाम को हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। सबसे पहले स्कल, स्कल क्या है? स्कल हमारी बेसिकली खोपड़ी है। अब ये जो खोपड़ी है ना इसके अंदर दो तरह की बोन्स आपको नजर आएंगी, कुछ आपको आपके फेस की बोन्स नजर आएंगी जिन्हें हम फेशियल बोन्स का नाम देते हैं, और कुछ हमें एक जो वॉल्ट बना हुआ है, हेड बना हुआ है ना जिसको हम क्रेनियम का नाम देते हैं, तो क्रेनियम की बोन्स नजर आती है। तो क्रेनियम में बोन्स और फेशियल बोन्स, तो जिस तरह से हमारी बुक के अंदर मौजूद है कि क्रेनियम बोन्स जो होती है ना ये कुछ अनपेयर्ड भी हैं कुछ पेयर्ड भी हैं, वैसे फेशियल बोन्स भी जो है वो पेयर्ड भी होती हैं अनपेयर्ड भी होती हैं। हमने इसको इसी सीक्वेंस से याद करना है क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देखें क्रेनियम बोन्स को, और क्रेनियम बोन्स के अंदर ना मैं अनपेयर्ड बोन्स की बात कर रहा हूं, उसको आपने याद रखना है फॉर्मूला से, सूफी सोप से, क्योंकि सूफी पे एतमाद जो है, तो आपने कभी कपड़े धोए होंगे ना सूफी सोप से, तो ये वो वाला सूफी सोप है। तो एस से सफिनाइट, ओ से ऑक्सीपिटल, एफ से फ्रंटल और ई से एथमाइड। कौन कौन सी है? ये है देखिए बेटा, सफिनाइड, एथमाइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। फ्रंटल ये देखें जो हमारे पास माथे की है, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल ट्यूबरेंस मौजूद होती है, यहाँ पर आपको ऑक्सीपिटल बोन बैक पे नजर आ रही है।
इसी तरह से आपको फ्रंटल सामने नजर आ गई है, बाकी कुछ दिखाई गई है, कुछ नहीं दिखाई गई। तो ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल, एथमाइड और सफिनाइड, ये चार आपके क्रेनियम की ऐसी बोन्स है जिन्हें हम कहते हैं कि ये अनपेयर्ड बोन्स है। ठीक है बेटा, तो चार हमने अनपेयर्ड पढ़ ली। अब देखें आजकल कौन सी पॉलिटिकल जमात है, पीटीआई, ऐसे ही है ना। अब क्योंकि पीटीआई आ चुकी है तो उसका आई निकाल दें, बाकी क्या रह गया, पीटी। पी से पैराइटल और टी से टेम्पोरल, ये दो ऐसी बोन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ये पेयर्ड बोन्स हैं। किसकी, हमारे क्रेनियम की। तो पैराइटल और टेम्पोरल दो जो है वो पेयर्ड बोन्स हैं हमारे क्रेनियम के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई, 8 हो गई। क्रेनियम की अभी हमने बात की, हमने कहा कि हमारा जो स्कल है ना वो दो तरह की बोन से मिलके बना हुआ है, कुछ क्रेनियम बोन्स हैं तो कुछ फेशियल बोन्स हैं। हमने फिलहाल क्रेनियम बोन्स को देखा और हमने कहा कि ये पेयर्ड भी होती है, अनपेयर्ड भी होती है। आगे हम चलते हैं बेटा फेशियल बोन्स की तरफ। फेशियल बोन्स के अंदर जो याद रखने वाली हैं वो पेयर्ड है। कौन कौन सी हैं, उसके लिए आप फार्मूला याद रखें, PMLN इन जरदारी कस्टडी, PMLN इन जरदारी कस्टडी। बेटा इस P से पैलेटाइन, M से मैग्जिला, L से लैक्रिमल, N से नेजल, इस I और इस C से इंफीरियर कॉन का और Z से जाइगोमेटिक। 6 जो है वो पेयर्ड बोन्स हैं। P से पैलेटाइन, M से मैग्जिला, L से लैक्रिमल, N से नेजल, I और C से इंफीरियर कॉन का और Z से जाइगोमेटिक। ये 6 हैं जिन्हें हम कहते हैं कि पेयर्ड बोन्स होती हैं हमारे फेस की। यानी कि टोटल फेस की कितनी होगी, 12 जो पेयर्ड है। अभी हमने अनपेयर्ड को भी देखना, और अनपेयर्ड जो है वो 2 हैं, एक है मैंडिबल और एक है वोमर। मैंडिबल को हम जा बोन का नाम भी देते हैं, लेकिन जो हमारा लोअर जा बना रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये ना मैंडिबल बोन है। तो हमें अंदाजा हो गया कि अनपेयर्ड बोन्स भी होती हैं 2। तो टोटल जो फेशियल बोन्स है वो कितनी हो गई है, 14। टोटल क्रेनियम बोन्स कितनी हो गई, 8। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल कितनी हो गई, 22। आगे बेटा बात समझ। तो अभी हमने पहले हिस्से को कवर किया। अब देखिए स्कल के अंदर आपने जितनी भी बोन्स पढ़ी है, इनमें से सारी की सारी हम कहते हैं इमूवेबल बोन है, एक्सेप्ट वन बोन, एंड दैट पर्टिकुलर बोन इज द मैंडिबल बोन। बाकी आप किसी भी बोन को हिला के देख लें, कोई भी मूव नहीं करती होगी, ट्राई कर लें। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है पहला हिस्सा। हमने कहा कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो 80 है, तो हमने 22 को काउंट कर लिया। इसके बाद है बेटा रिब केज। तो रिब केज आपको यहां पे बताता हूं कि रिब केज जो है, रिब केज के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है और रिब केज को फिर हम क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। रिब केज को बेटा हम कहते हैं कि इसको ना हम क्लासिफाई कुछ इस तरीके से करते हैं कि रिब केज के अंदर पहले इसकी अटैचमेंट साइट देखते हैं अपनी रिब्स की। रिब्स की 2 अटैचमेंट साइट होती है, एक एंटीरियर अटैचमेंट और एक पोस्टीरियर अटैचमेंट। एंटीरियर हम कहते हैं सामने को, पोस्टीरियर हम कहते हैं बैक को। एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे हमारी रिब्स किस चीज के साथ अटैच है, पोस्टीरियर साइड पे याद रखिएगा वर्टिब्राई के साथ हमारी रिब्स अटैच होती हैं, लेकिन कौन से वर्टिब्राई के साथ, उनको हम नाम देते हैं थोरेसिक वर्टिब्राई। अभी क्योंकि हमने वर्टिब्राई के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि जो थोरेसिक वर्टिब्राई है ना, इनका नंबर 12 होता है। ठीक है, अभी हम टोटल वर्टिब्राई देखते हैं। पोस्टीरियर साइड पे रिब्स थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ अटैच है, एंटीरियर साइड पे रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच है। रिब केज, मैंने आपको कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिब्स हैं वो 12 पेयर्स हैं। जितने आपके थोरेसिक वर्टिब्राई उतने पेयर रिब्स के।
अब पोस्टीरियर अटैचमेंट पहले देखें। पोस्टीरियर साइड पे रिब का पहला पेयर पहले थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ अटैच होगा, दूसरा पेयर दूसरे थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ, तीसरा पेयर तीसरे थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ, एंड सो ऑन। 12वां पेयर 12वें थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ। इसका मतलब ये है कि पोस्टीरियर साइड पे रिब्स जो है वो थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ अटैच है, एक पेयर एक थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ अटैच होता है। एंटीरियर साइड पे जो अटैचमेंट है ना वो स्टर्नम बोन के साथ है। स्टर्नम वो बोन है जो मिड के अंदर बिल्कुल पड़ी हुई है आपके थोरेसिक केज के ऊपर। जो हमारा थोरेसिक रीजन है ना वहां पर मिड के अंदर जो एक बोन पड़ी है ना उसको हम स्टर्नम का नाम देते हैं। एंटीरियर साइड पे रिब्स जो होती है ना वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। हम जो रिब्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं ना कि कुछ रिब्स ऐसी हैं जिन्हें हम ट्रू रिब्स का नाम देते हैं, कुछ रिब्स ऐसी हैं जिन्हें हम फॉल्स रिब्स का नाम देते हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। वो याद रखिएगा एंटीरियर अटैचमेंट की बेस पे देते हैं। तो मैं क्लासिफाई कर देता हूँ रिब्स को। मैंने कहा कुछ जो रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स हैं, कुछ जो रिब्स हैं वो फॉल्स रिब्स हैं, कुछ जो रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। किस बेस पे कहा? एंटीरियर अटैचमेंट की बेस पे कहा। पहले इनके नंबर लिख लेता हूं। पहले 7 पेयर्स जो होते हैं ये ट्रू रिब्स के होते हैं। अगले 3 पेयर फॉल्स रिब्स और आखिरी 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स के। लेकिन ट्रू रिब्स को हम ट्रू तब कह रहे हैं जब उनकी अटैचमेंट साइट ट्रू है। और अटैचमेंट साइट कौन सी है? पोस्टीरियर साइड पे मैंने कहा किसके साथ अटैच होंगे? थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ, और एंटीरियर साइड पे स्टर्नम के साथ। जिसकी ये अटैचमेंट साइट होगी वो ट्रू रिब है, जिसकी ये अटैचमेंट साइट नहीं है वो फॉल्स है। फ्लोटिंग को भी हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब है पहले 7 पेयर पोस्टीरियर साइड पे थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ और एंटीरियर साइड पे स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। अगले जो 3 पेयर होते हैं वो बजाय इसके कि डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच हो एंटीरियर साइड पे, वो बल्कि कैसे अटैच होते हैं उसने हम कहते हैं कि ये ट्रू रिब्स की मदद से अटैच होते हैं। ट्रू रिब्स की मदद से अटैच होते हैं। अब देखिए जो रिब्स होते हैं ना उनके एंड के ऊपर कार्टिलेज भी मौजूद होता है। ठीक है। और ये जो कार्टिलेज होता है ना उसको हम कोस्टल कार्टिलेज का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि बजाय इसके कि जो फॉल्स रिब्स हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच हो, वो पहले ट्रू रिब्स के साथ अटैच होंगे और फिर स्टर्नम के साथ अटैच होंगे, तो ट्रू अटैचमेंट साइट नहीं है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि फॉल्स रिब्स है। जो फ्लोटिंग रिब्स है वो सामने वाली एंटीरियर साइड पे फ्री हैं, वो ना तो ट्रू रिब्स के साथ अटैच है, ना ही ट्रू रिब्स की मदद से स्टर्नम के साथ अटैच है, ना ही फॉल्स रिब्स के साथ। तो हम कहते हैं इनकी एंटीरियर अटैचमेंट जो होती है ना ये फ्री होती है, इस वजह से ये फ्लोटिंग रिब्स है। तो पता चल गया। तो रिब केज के अंदर आपको जो रिब मिली वो टोटल 24 थी, 12 पेयर यानी कि 24। 12 हमने पढ़ ली, 22 हमने पढ़ ली स्कल की बोन्स, और 24 हमने पढ़ ली रिब केज। इसके बाद आ जाए बेटा आप वर्टिब्राई के ऊपर। जो वर्टिब्राई है ना इसे हम वर्टिब्रल कॉलम का नाम भी देते हैं, इसे हम स्पाइन का नाम भी देते हैं। और यहाँ पर कर्वेचर्स मौजूद होते हैं, कर्व्स मौजूद हैं। टोटल 4 कर्वेचर है। और हम यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम के रीजन्स को क्लासिफाई करते हैं वो इस बेस पे करते हैं कि कौन से हमारे बॉडी के रीजन के अंदर वो वर्टिब्रल बोन्स जो है वो मौजूद है। तो उस बेस पे हम कहते हैं कि कुछ जो वर्टिब्राई हैं वो नेक के लेवल पर है तो हम उन्हें कहते हैं कि सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल वर्टिब्राई है। कुछ हमारे थोरैक्स के लेवल पर हैं तो हम कहते हैं ये थोरेसिक वर्टिब्राई है। कुछ हमारे पास हैं लंबर, कुछ हमारे पास है पेल्विक, यानी कुछ एब्डोमेन के बिल्कुल बैक पे और कुछ पेल्विक एरिया के
पास मौजूद है, तो हमने इस तरह से इनको क्लासीफाई कर लिया। तो ये है बेटा हमारे पास कुछ वर्टिब्राई की ऑन द बेस ऑफ पोजीशन हमने जो डिवीजन की, कि कुछ जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है वो सर्वाइकल है, कुछ थोरेसिक है, कुछ लंबर है, कुछ पेल्विक है। इनके नंबर लिख लेता हूँ मैं पहले। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, पेल्विक 9। 12 और 7 19 और 5 24 और 9 33, तो वर्टिब्राई 33 है। कितने हैं? 33। सर्वाइकल को हम शो करवा रहे हैं, लिख रहे होते हैं C से, इसी तरह से थोरेसिक को T से, लंबर को L से, और पेल्विक के अंदर मैं आपको बताता हूं कि हम उनको कैसे शो करवाते हैं। जो बेटा हमारे पास सर्वाइकल है ना, उसके अंदर जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको हम नाम देते हैं एटलस का, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्राई को हम नाम देते हैं एक्सिस का। इन दो के पर्टिकुलर नेम रखे हुए, बाकियों के नेम नहीं। देखिए जो सर्वाइकल है वो 7 है, थोरेसिक 12 है, और फिर साथ में लंबर 5 है। पेल्विक के लेवल पर एक्सेप्शन है। पेल्विक के लेवल पर क्या एक्सेप्शन है? हमारी बुक में लिखा हुआ है कि अपर 5 पेल्विक वर्टिब्राई फ्यूज टू फॉर्म sacrum bone, lower 4 posterior pelvic vertebrae fuse to form coccyx bone। तो हमारे पास जो सर्वाइकल वर्टिब्राई है ना, वो जितने वर्टिब्राई हैं उतने ही वर्टिब्रल बोन्स भी बना रहे हैं। 7 है तो 7 वर्टिब्रल बोन्स भी हैं। थोरेसिक वर्टिब्राई 12 है तो 12 वर्टिब्रल बोन्स भी हैं। लंबर 5 है तो 5 वर्टिब्रल बोन्स भी हैं। पेल्विक वर्टिब्राई 9 है, लेकिन वो फ्यूज होके एक बोन बना रहे हैं। अपर 5 फ्यूज होके सैक्रम बना रहे हैं, लोअर 4 फ्यूज होके कॉक्सिक्स बना रहे हैं, यानी 2 हो गए। तो पेल्विक वर्टिब्राई जो है वो फ्यूज होके हमारे पास कुछ वर्टिब्रल बोन्स बना रहे हैं। तो ये हमने देखा, इसका मतलब ये है कि पेल्विक वर्टिब्राई तो 9 है, लेकिन पेल्विक वर्टिब्रल बोन्स कितनी है? 2, एक सैक्रम है, एक कॉक्सिक्स है। तो टोटल वर्टिब्राई 33, टोटल वर्टिब्रल बोन्स कितनी होंगी? 26। कितनी होंगी? वर्टिब्रल बोन्स 26 होंगी बेटा। अब देखें, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। कैसे बना दिया अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात? देखिए कुदरत है ना, हर चीज की एक हिकमत है कि जहां पर अगर कर्वेचर मौजूद ना होते ना, तो हम कभी बेंड ही नहीं हो सकते थे। कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका मोबाइल नीचे गिरा, आप बेंड होके उठा ही नहीं सकते। पूरे मजमे के सामने आप पहले लेटेंगे, और लेटने के बाद आप मोबाइल उठाएंगे, और फिर लेट के ही आप वापसी उठेंगे। तो इसका मतलब है ये जो बेंडिंग एबिलिटी है वो कर्वेचर्स की वजह से है। अगली बात कि ये जो हमारे पास कॉक्सिक्स होती है ना, ये एनिमल्स के अंदर टेल बोन बनाती है, ह्यूमन के अंदर ये फ्री है, ये वेस्टिजियल है। एनिमल के अंदर कॉक्सिक्स बोन टेल बोन बना रही है, और ह्यूमन के अंदर ये फ्री है। देखें आपके अंदर भी अगर टेल होती तो कहीं पे बैठना है, पहले टेल हटाओ फिर बैठ रहे हैं वहां। तो अल्लाह ने बनाया ना इंसान को अशरफुल मखलूकात, तो हम इसी बेस पे कह रहे हैं। तो वर्टिब्रल बोन्स भी हमने काउंट कर ली। देखें जो हमने एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन्स काउंट करनी है ना 80, उनके अंदर 22 हमने स्कल की काउंट की, 24 हमने रिब केज की, और 26 हमने वर्टिब्रल। तो मैं इन्हें लिख देता हूं जो हम अब तक काउंट कर चुके हैं। 26 और 24 कितना होता है? 50 प्लस 22 हमारे पास थी स्कल की, 72 हम काउंट कर चुके। बाकी हमने एक्सियल स्केलेटन में देखनी है 8 बोन्स, तो उनको हम देखते हैं। वापसी आते हैं टॉपिक की तरफ। तो बेटा जो बाकी 8 बोन्स है ना, इनके अंदर कुछ तो हमारे पास मौजूद हैं। एक तो हमने काउंट कर ली, ये देखिए ये है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर 7 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 9 पेल्विक,
और ये फ्यूज होके सैक्रम और कॉक्सिक्स बना रही है। तो ये हमने उनको रीजन की बेस पे क्लासिफाई किया। हाँ, जो बात मैंने आपको बताया कि जो पेल्विक वर्टिब्राई होते हैं ना, उनको हम सैक्रम और कॉक्सिक्स से डिनोट कर रहे हैं। रिब केज के अंदर मैंने आपको कहा कि ये जो है 24 पेयर ऑफ रिब्स, इनमें से 20 ऐसे हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच हैं, जिनमें से आपने कहा कि 14 जो है वो डायरेक्ट अटैच है, 6 जो है इनडायरेक्ट अटैच है, आखिरी जो 2 पेयर है ना वो फ्लोटिंग है। उसके बाद मैंने आपको कहा एक जो है वो बोन स्टर्नम है, ठीक है। 72 हमने स्टडी कर ली है ना, एक स्टर्नम, एक आपके पास हाइड बोन भी है, एक्सियल स्केलेटन। हाइड बोन हया वाली बोन है, एक ऐसी बोन है जो किसी भी बोन के साथ कोई ज्वाइंट नहीं बना रहे। फिर कर क्या रही है, कहां पर मौजूद है, नेक के लेवल पर मौजूद है। ये वो बोन है जो आपके टंग के मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही है। देखिए, इस वजह से कहते हैं ना लड़कियों की जबान बहुत बड़ी होती है कि देखें कहां पर जाके अटैच हो रही है, नेक के अंदर जाके अटैच हो रही है, किसके साथ, हाइड बोन के साथ अटैच हो रही है। तो बहुत बड़ी जबान है, निकाल के देखें जरा बाहर, तो लड़कियां निकालें। तो हाइड बोन इट प्रोवाइड्स द अटैचमेंट साइट फॉर द टंग मसल्स, और साथ ही हमने कहा कि ये किसी भी बोन के साथ कोई जॉइंट नहीं बना रही। इसके बाद हम देखते हैं एयर ऑसिकल्स को, यानी कि एयर बोन्स को। इसके अंदर बेटा हमारे पास एक जो बोन है वो है इंकस, एक है मेलियस और एक है स्टेप्स। एयर ऑसिकल्स की बात कर रहे हैं। एक कान के अंदर इंकस है, मेलियस है, स्टेप्स है, यानी कितनी होगी, 3 होगी। 2 कान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 2 है, ठीक है। तो दोनों कानों के अंदर कितनी होगी, 6। तो एयर ऑसिकल्स 6, हाइड 1 हो गई, एक स्टर्नम होगी 8 हमने काउंट कर ली। 72 पहले काउंट की थी, 8 ये होगी। तो इसका मतलब है एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स पूरी है। स्टेप्स के हवाले से याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। लार्जेस्ट को भी देखेंगे, फिलहाल हमने स्मॉलेस्ट को देख लिया। एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। बेटा देखिए, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ना, उसको हम 2 तरीकों से डिवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम कह रहे हैं कि गर्डल्स भी हैं, लिम्स भी हैं। जो गर्डल्स हैं उसके अंदर हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल है, यानी कि शोल्डर वाला रीजन है, पेल्विक गर्डल है, यानी कि हिप वाला रीजन, ठीक है बेटा। तो गर्डल्स 2 हैं, लिम्स भी 2 हैं, 4 लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं 2 हैं, ठीक है बेटा। तो हमने इनको देखना है। पेक्टोरल गर्डल के अंदर देखें कौन कौन सी बोन है। हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि क्लेविकल। क्लेविकल को आप ब्यूटी बोन का नाम भी देते हैं। ये इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है। अक्सर बॉक्सिंग के दौरान जो है जब पंच लगता है ना, तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्लेविकल बोन है, ठीक है। इसको हम कॉलर बोन का नाम भी देते हैं, ब्यूटी बोन का नाम भी देते हैं। तो एक इस साइड पे क्लेविकल है, एक इस साइड पे क्लेविकल है, 2 क्लेविकल है। 2 जो है वो स्कैपुला है। स्कैपुला हम कहते हैं कि ये हमारे शोल्डर की ना बैक बना रहे हैं। तो वहां पर जो है, जो लोग कमजोर है ना, जब अपने आर्म्स को एक्सटेंड करते हैं तो पीछे स्कैपुला बड़ी वाज़ेह नजर आ रही होती है। तो स्कैपुला, 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल, ठीक है। अब देखिए, क्लेविकल वो बोन है जो स्कैपुला के साथ भी अटैच है, स्टर्नम के साथ भी अटैच है। तो हम कहते हैं कि ये स्टर्नम और स्कैपुला के दरमियान कनेक्शन है क्लेविकल, ठीक है बेटा। तो क्लेविकल के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब है पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4 बोन्स हैं, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। बुक के अंदर एक सुप्रा स्कैपुला भी दिया हुआ, वो कोई अलग से बोन नहीं है, उसे आप स्कैपुला का ही इंप्रेशन कंसिडर करें। इसके अलावा आपका जो है पेल्विक गर्डल, उसके अंदर 2 बोन्स हैं, ठीक है। बोन कौन सी है, कॉक्सल बोन, जिसे हम हिप बोन का नाम भी देते हैं। अगर आप कॉक्सल बोन को देखें ना, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बोन। एक को हम नाम देते हैं इलियम का, एक को हम नाम देते हैं इस्चियम, और एक को हम नाम देते हैं प्यूबिस का। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। यहाँ पे जो इलियम के स्पेलिंग है, इन्हें याद करने की जरूरत है। अक्सर जो है वो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी इलियम होता है, उसके स्पेलिंग ILEU है। मैं तो अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ये आदत है किसी टेस्ट में। तो कॉक्सल बोन जो है वो हमारे पास 2 हैं,
एक राइट साइड कॉक्सल बोन, एक लेफ्ट साइड कॉक्सल बोन, लेकिन हर जो कॉक्सल बोन है वो 3 तरह की बोन के फ्यूज होने से बन रही है। इस वजह से हम उन बोन्स के नंबर को अलग काउंट नहीं करेंगे। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस फ्यूज होके एक बोन बना रही है जिसको हम हिप बोन या कॉक्सल बोन का नाम दें। इसका मतलब है पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन। गर्डल्स की हमने बोन स्टडी कर ली, 4 उधर थी, 2 इधर, 6 हो गई। हमने स्टडी करना है लिम्स की। लिम्स के अंदर मैंने आपको बताया कि हाइंड लिम्ब है और फोर लिम्ब है, तो हम हाइंड लिम्ब और फोर लिम्स की बोन्स को देखते हैं। बेटा जो हमारे पास फोर लिम्ब है ना, पहले उसको देखें अगर दिया हुआ यहाँ पे। पहले हम फोर लिम्ब की बोन्स को देखते हैं, फिर हम हाइंड लिम्स की बोन को देखते हैं। तो फोर लिम्स के अंदर कौन कौन सी बोन्स है? देखिए बेटा, फोर लिम्ब के अंदर जो आपको बोन नजर आएगी ना, उसमें सबसे पहले है ह्यूमरस। फोर लिम्ब के अंदर सबसे पहले ह्यूमरस है जो आपके आर्म के लेवल पर मौजूद है। ठीक है, जो हमारा फोर आर्म होता है ना, वो आपके एल्बो जॉइंट से आगे स्टार्ट हो रहा है, और फोर आर्म के लेवल पर जो है वो एक रेडियस है, एक अल्ना है। एक आर्म की बात कर रहा हूं अभी मैं। आर्म की ह्यूमरस, फोर आर्म की रेडियस और अल्ना। ठीक है, उसके बाद जो रिस्ट बोन्स हैं, रिस्ट बोन्स मैंने आपको कहा कि हैं कार्पल्स, और रिस्ट बोन है 8 कार्पल बोन्स है। उसके बाद हमारे पास है मेटाकार्पल, जिन्हें हम अपने पाम की बोन्स भी कहते हैं, हैंड बोन्स भी कहते हैं। हथेली बना रही है हमारी मेटाकार्पल। उसके बाद है फेलेंजेस। फेलेंजेस 14 होती हैं और ये हमारी डिजिट्स बना रही हैं। 3 सब में है, आपको ये जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। 2 आपके जो है वो थंब के लेवल पर है, बाकी सब में 3 है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फेलेंजेस 14 है, मेटाकार्पल्स 5। अब काउंट कर लेते हैं, 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फेलेंजेस। 14 और 5 19 और 8 27 और 3 जो है हमारे पास 30 होगी। इसका मतलब है आपके एक आर्म के अंदर 30 बोन्स है, दूसरे भी आर्म के अंदर कितनी है? 30 बोन्स है। तो टोटल आपकी आर्म्स के अंदर कितनी बोन्स हो गई हैं? 60 बोन्स हो गई। ठीक है बेटा, तो फोर लिम्ब के अंदर 60। हाइंड लिम्ब को देखते हैं। हाइंड लिम्ब के अंदर है सबसे पहली जो बोन है ना, वो फीमर है, ये वाली, ये तो बड़ी सी है, जिसे आप थाई बोन का नाम भी देते हैं। और याद रखिएगा, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी। फीमर के बाद नीचे हमारे पास 2 बोन्स आपको नजर आती हैं। एक को हम कहते हैं टीबिया, जो थोड़ी मोटी सी होती है, और फेबुला बड़ी पतली सी होती है। टीबिया एंड फेबुला। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास जो आपकी एंकल बोन बना रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसी है जो 7 इन नंबर है। कार्पल्स हमारे पास 8 थे जो हमारी रिस्ट बोन बना रहे थे। एंकल के लेवल पर जो बोन होती है ना, वो 7 टार्सल्स होती हैं। 2 टार्सल आपस में फ्यूज होके एक टार्सल बोन बना देते हैं, तो हम कहते हैं टार्सल्स जो है वो 7 इन नंबर है। टार्सल्स के बाद हमारे पास है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल आपकी फुट बोन्स बना रही है। ठीक है, तो वो कितनी है? वो भी मेटाकार्पल्स की तरह 5 ही है मेटाटार्सल। और फिर फेलेंजेस हैं जो आपकी टो बोन्स बना रही है, ये भी 14 है। ठीक है बेटा, तो एक्सेप्शन कहाँ पे आई? एक्सेप्शन आई कार्पल्स और टार्सल्स के लेवल पर। कार्पल्स 8 थी, टार्सल्स 7 है। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा बाकी एक जैसी आपको नजर आ रही है। अब देखिए बेटा, हमारे पास टोटल देख लें, 1 फीमर है, 1 टीबिया, 1 फेबुला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 क्या है? फेलेंजेस। 14 और 5 19 और 7 24 और 3 27। ठीक है, 14 और 5 हमारे पास कितनी है?
19 और 7 26 और 3 9 29। तो 29 ये है। एक आपके पास पटिल्ला भी है एक हाइंड लिम्ब के अंदर, तो कितनी हो गई 30 हो गई जो नी कैप बना रही है। तो 30 जो है वो एक आपके हाइंड लिम्ब के अंदर और 30 दूसरे में, तो हाइंड लिम्ब्स के अंदर भी 60, फोर लिम्ब के अंदर भी 60, 126 हमने पहले काउंट की, 4 पेक्टोरल गर्डल में, 2 पेल्विक गर्डल में। तो आपके जो हाइंड लिम्ब है ना उसके अंदर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर 126 बोन्स हैं जो हमने देखा। कुछ यहाँ पर जॉइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सी बोन किसके साथ जॉइंट बना रही है, उसे हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।